नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि राजस्थान चुनाव 2023 जीत के लिए सचिन पायलट हर एक मुमकिन कोशिश करते नजर आ रही हैं। उनकी कोशिश तो 2018 के बाद से ही शुरू हो चुकी थी। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई थी तो उनका अगला मकसद था कांग्रेस पार्टी की सरकार को रिपीट कराना। इसी के लिए सचिन पायलट लगातार सोनिया गांधी के दरबार में हाजिर हो रहे थे, यानी दिल्ली दरबार पहुंच रहे थे, अपनी बात रखते नजर आ रहे थे। लेकिन सोनिया गांधी कितनी बातें उनकी सुन रही थी, इस बात से पता चलता है कि पायलट की बातों पर अभी तक कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। कुछ बातों पर एक्शन लिया गया, जैसे युवाओं की भागीदारी कांग्रेस पार्टी में बढ़ा दी गई, लेकिन अभी तक युवाओं पर ऐलान भी होता नजर नहीं आ रहा। टिकट बंटवारे के समय युवाओं का ध्यान रखा जाएगा। जो उम्र दराज नेता हैं उनको पार्टी से निष्कासित तो नहीं किया जाएगा, उनकी जिम्मेदारियां होंगी कि युवाओं को सिखाएं। सोनिया गांधी के सामने ये सब खुलासे कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने किए थे कि अगर अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे नेतृत्व के साथ हम जनता के बीच जाएंगे तो लोग हमें जरूर पसंद करेंगे। पायलट के इस नेतृत्व को बहुत लोगों ने सराहा था। बीजेपी से उनको ऑफर आया, आम आदमी पार्टी से उनको ऑफर आया, आरएलडी उन्हें नई पार्टी बनाने का ऑफर दे रही है। सचिन पायलट खुद अपने आप में एक बड़े नेता बन चुके हैं। लेकिन सोनिया गांधी के सामने बस उनका इतना सा खुलासा था कि जिस तरीके से उनके बेटे ही राहुल गांधी ने जब लोकसभा के 2 बारी चुनाव हार गए, 2014 2019, तो उनको पता चल चुका था कांग्रेस अध्यक्ष पद पर उनका कहीं ना कहीं कामकाज ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उनका पूरा फोकस फिर पीएम पद पर था। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उस यात्रा को सफल बनाया और आज राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद से अभी से जोड़ना शुरू हो गया। जीते ना जीते बात की बात है, लेकिन उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। तो वही सोनिया गांधी के सामने पायलट का खुलासा था कि अशोक गहलोत ने काम बेहतरीन किया है, लेकिन उनके चेहरे पर दोबारा से यहां पर सरकार नहीं बन पा रही, एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है, सरकार रिपीट नहीं हो पा रही। उसके लिए उन्हें कोई बड़ा कदम उठाना होगा, उसके लिए उन्हें कोई फैसला लेना होगा। लेकिन अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने गहलोत के चेहरे पर ही मुहर लगाई 2018 में, गहलोत को ही आगे बढ़ाया। क्या उनकी मजबूरी थी? क्या गहलोत ने उनको डराया धमकाया था? क्या गहलोत ने उनके सामने शर्तें रख दी थी? क्या गहलोत सरकार गिराने की बात कर रहे थे? अगर ऐसा था तो गहलोत अपने आप को पार्टी से ऊपर समझ रहे थे और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर अपने आप को कोई भी पार्टी से ऊपर समझेगा तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन तब गहलोत पर कोई एक्शन होता नजर नहीं आया। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासी सत्ता में सचिन पायलट की बातों को नजरअंदाज करके शायद कांग्रेस पार्टी पछता रही होगी। लेकिन बजट के बाद से कांग्रेस पार्टी को लेकर चर्चाएं शुरू हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा चर्चाओं का विषय बटेरेगी। लेकिन सोनिया गांधी क्या पायलट के समर्थन में खड़गे से कोई मांग करती नजर आएंगी इस बार चुनाव में? चुनाव होने में 9 महीने से कम का वक्त बचा है। ऐसे में सोनिया के हर एक फैसले पर सबकी नजर रहेंगी। सोनिया गांधी अभी खामोश है, लेकिन कहा जाता है खामोश समंदर में ही जब सैलाब आता है तो हर कोई बहता नजर आता है। और वही सोनिया गांधी का फैसला भी कांग्रेस पार्टी और पायलट के समर्थन में रह सकता है। देखते हैं आगे क्या कुछ राजस्थान चुनाव से पहले होता है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।